हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट लेवल के प्री में ही नहीं मेंस में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम स्टेट लेवल पर भी छोटे से छोटा एग्ज़ाम देखें या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। उस टॉपिक का नाम है संग्रहालय, म्यूज़ियम। तो आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना हुई 1956 में। ठीक है, ये ईयर आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना भी कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, तो संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड, राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। ठीक है, इसका जो है राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया 1994 में। तो इसके बाद हम म्यूजियम्स की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े म्यूजियम या एशिया के सबसे बड़े संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि कब ये बना और इसके क्या क्या नाम बदले। ठीक है, चलिए देखिए। 1977 में 1977 में नई दिल्ली के भागलपुर में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई? देखिए, हर ईयर को बहुत ध्यान से देखिएगा, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1977 में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद 1979 में इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना भोपाल से पहले कहाँ की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद 1979 में जब इसे भोपाल में शिफ्ट किया गया था तब ये सिर्फ एक मानव संग्रहालय था। इसके बाद 1985 में इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया गया। ठीक है, तो 1985 में क्या हुआ? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बना दिया गया। इसके बाद फाइनली 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के समय में ही 1993 में इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसकी स्थापना देखी जाए तो 1993 ही माना जाएगा। लेकिन आपको ये ईयर्स भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं राज्य संग्रहालय। राज्य संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 2005 में। देखिए, राज्य संग्रहालय को एक और नाम से जाना जाता था, इसे एडवर्ड संग्रहालय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एडवर्ड संग्रहालय। ठीक है, और एडवर्ड संग्रहालय किसने कहा था? सुल्तान जहां बेगम, भोपाल की बेगम थी सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, उन्होंने 1909 में इसका नाम जो है एडवर्ड संग्रहालय रखा था। ठीक है, फाइनली इसको अब राज्य वर्तमान में अगर जानें तो ये राज्य संग्रहालय है और इसकी स्थापना 2005 में हुई। अगला देखते हैं, भोपाल में एक और है माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। और इसके अलावा बिरला संग्रहालय भी भोपाल में है जो निजी है, जो प्राइवेट संग्रहालय है। ठीक है, तो भोपाल में आपने जितने संग्रहालय थे सभी देख लिए। चलिए अगला देखते हैं, होशंगाबाद में कौन सा संग्रहालय है? होशंगाबाद में है जिला पुरातात्विक संग्रहालय 1983। ठीक है, 1983 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? होशंगाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आदिवासी संग्रहालय पातालकोट।
ठीक है। आदिवासी संग्रहालय पातालकोट, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में, जो कि कहाँ पर है? जो है छिंदवाड़ा में, ठीक है, छिंदवाड़ा पातालकोट में आदिवासी संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म संग्रहालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पर है? मंडला में, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई? 1976 में, ठीक है। अगला देखते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1975-76 में, और ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में, जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय। अगला देखते हैं, तुलसी राम वन संग्रहालय, इसकी स्थापना हुई 1978 में, और ये कहाँ पर है? ये है सतना में, ठीक है, सतना में है तुलसी राम वन संग्रहालय। अगला देखते हैं, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय का कहाँ पर? छतरपुर दुबैला में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रामायण कला संग्रहालय और जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा में आते हैं। चलिए, तो अगला देखते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय है? गुजरी महल संग्रहालय, गुजरी महल संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई 1922 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसे याद रखेंगे। राजा मान सिंह की प्रेमिका थी मृगनयनी, जो कि एक गुर्जर थी, उन्हीं के नाम पर गुजरी महल बना और उसी से गुजरी महल संग्रहालय की स्थापना हुई, ठीक है। अगला देखते हैं, मंदसौर। मंदसौर में कौन सा संग्रहालय है? यशोधवर्मन संग्रहालय, जिसकी स्थापना कहाँ हुई? 1983 में, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, उज्जैन। उज्जैन में कौन सा संग्रहालय है? त्रिवेणी पुरातत्व संग्रहालय, ये लेटेस्ट है। इसकी स्थापना अभी सिंहस्थ 2016 में ही इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद अगला देखते हैं, इंदौर। इंदौर में केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई, कब? 1929 में। लेकिन इससे पहले 1923 में ये होलकर शासन के एक विभाग के रूप में, एक संस्था के रूप में जो है स्थापित थी, जिसे नवरत्न मंदिर कहा जाता था। कब? 1923 में। लेकिन इसके बाद 1929 में इसे केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय बना दिया गया, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में, ठीक है। और परमार काल का एक प्रमुख केंद्र था हिंगलाजगढ़, ठीक है। हिंगलाजगढ़ की कला के प्रदर्शन के लिए ये संग्रहालय देश में ही नहीं विदेश में भी जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। अपनी प्रदर्शन का एक अच्छा नमूना इसने प्रस्तुत किया है, तो ये काफ़ी फेमस है, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे, खरगोन। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, ठीक है। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, जिसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। देखिए, ऑप्शन में महेश्वर कहाँ है? खरगोन में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको महेश्वर भी दिया जा सकता है कि देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, और ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा महेश्वर, तो आप महेश्वर पर टिक करेंगे। अगर खरगोन दिया है तो आप खरगोन पर टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, जिला पुरातात्विक संग्रहालय कसराबाद, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई? 2003 में, और ये भी कहाँ पर है? ये भी है खरगोन में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।